हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सपोज कोई फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट सपोज किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फोर्स अप्लाई होने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपने जिस पोजीशन से है उस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो सपोज ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी तक जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को सिस्टम ऑफ फोर्स यहाँ पे जो पढ़ना है वो ये जानना जरूरी है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो लाइन, ये जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ये पाथ फॉलो करके जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज हम एक ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, जो भी ये बोर्ड है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रख दे, ठीक है, सपोज हम कोई एक ऑब्जेक्ट, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हम क्या किए, इधर से ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ये क्या हो रहा है, इस सरफेस पे मूव कर रहा है। तो ये जो सरफेस है, इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, एक प्लेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद उसी प्लेन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को बोलेंगे हम लोग क्या, कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्स। कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ओके, आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोप्लानर फोर्स ऑफ सिस्टम, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद उसी प्लेन पे रह रहा है, तो वो फोर्स सिस्टम हो गया कोप्लानर फोर्स सिस्टम। जैसे कि हम और एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, लाइक एक कैरम का जो गोटी है, कॉइन बोल सकते हैं, जो जितने भी कैरम जो खेलते हैं, वो जो कैरम की गोटियां होती है ना, वो कॉइन जो लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, इसे प्ले करते हैं, उसको जस्ट स्टार्ट करते हैं खेलना, तो क्या होता है, उसी बोर्ड के ऊपर वो मूव करता है, और हम लोग जिस डायरेक्शन में मारना चाह रहे हैं वो कैरम की गोटी को या ये आपका कॉइन को, वो उसी डायरेक्शन में फॉलो करते हुए दूसरे को स्ट्राइक करता है। तो लेकिन रहता है वो सारे के सारे कॉइन्स जो गोटियां होती है, वो सारे कैरम बोर्ड के ऊपर ही रहती है।
तो कैरम बोर्ड हो गया एक प्लेन, और वो जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो उसी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, को प्लानर सिस्टम ऑफ फोर्स। क्योंकि सारे जो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, उसी प्लेन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये हो गया को प्लानर फोर्स सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हम लोगों का कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सपोज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स, टू और मोर देन टू फोर्सेस जब किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं, सपोज एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। सपोज और एक फोर्स, ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3, वो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों फोर्स है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है, तो ये ऐसे ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दो या दो से ज्यादा फोर्स होने चाहिए, एक एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, तो ये हो गया कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। ये अब आ रहे हैं, अगर हम ये दोनों को मिला दें, कंबाइन कर दें, को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं को प्लानर कॉन्करेंट सिस्टम का के बारे में। सपोज ये एक प्लेन है, ये ऊपर वाला, इसको हम ABCD से डिनोट कर देते हैं, BCD, ये ऊपर का सरफेस। ठीक है, ये एक प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, दो या दो से ज्यादा फोर्स इसी प्लेन पे किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, वो सारे फोर्स एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, वो पॉइंट पे, प्लेन पे भी रहेंगे, इसी प्लेन पे रहेंगे, एंड सारे फोर्स क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके बाद, अगर हम लोग बोलेंगे कि नॉन को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो क्या होगा इसके बारे में मैं अभी इसके बाद बता रहा हूं। तो ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। नॉन को प्लानर कॉन्करेंट
फोर्स सिस्टम। चलिए देखते हैं। सपोज ये एक सरफेस है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे, ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस सरफेस से आके इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एक फोर्स ये जो सरफेस है इस सरफेस से आके मीट कर रहा है, और एक फोर्स ये ऊपर वाले सरफेस से, ठीक है, ये साइड से, ये इस साइड से और ये इस साइड से। तो यहां पे देखा जा रहा है कि तीनों फोर्स क्या हो रहा है, अलग अलग सरफेस से आके एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन से आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कोप्लानर, लेकिन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो कॉनकरेंट फोर्स। अलग अलग प्लेन से एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये हो गया हम लोग का नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, तो आई थिंक हम लोग ये जो चारों सिस्टम ऑफ फोर्स है ये अभी तक जान चुके होंगे। इसके बाद आ रहा है कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जितने भी सारे फोर्स हैं, जितने भी सारे फोर्स हैं यहाँ पे, उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन, एक ही पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, सेम रहता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये एक ही पाथ फॉलो करते हुए या इस डायरेक्शन में जा सकता है या इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऐसे फोर्स सिस्टम को बोलेंगे हम लोग क्या, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आई थिंक ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये सिंपल है, जब दो फोर्स पैरेलली एक्ट करेंगे या दो से ज्यादा, तो ये हो गया हम लोग का पैरेलल फोर्स सिस्टम। लेकिन इसमें भी दो पार्ट हैं, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, और एक होता है अनलाइक पैरेलल
फोर्स सिस्टम। ओके, तो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या हुआ? जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो लेकिन पैरेलल हो, तो वो हो गया हम लोग का लाइक पैरेलल फोर्स, जैसे ये। और अनलाइक पैरेलल फोर्स, जब एक फोर्स मतलब दो या दो से ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन पैरेलल है, तो वो हो गया हम लोग का अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों को आज इस वीडियो में सिस्टम ऑफ फोर्स जितने भी हैं वो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड जो भी लॉज है, वो फोर्स सिस्टम के जो भी लॉज है ये फोर्स से रिलेटेड, वो सारे लॉज हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।